नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एटम किन डिफरेंट डिफरेंट टाइप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ जुड़ा है। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमारे कौन कौन साइंटिस्ट ने किस किस टाइप का एटॉमिक मॉडल दिया है। ऑलरेडी वी डिड अबाउट द थॉमसन मॉडल इन आवर प्रीवियस वीडियोस। देखिए, थॉमसन मॉडल ने तो बोला था कि एटम वाटरमेलन जैसा लगता है, एक रेड एडिबल पार्ट है, उसमें ब्लैक सीड्स इम्बेडेड है, ब्लैक सीड इंडिकेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और रेड पार्ट एडिबल जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पॉजिटिव स्फीयर को। बट रदरफोर्ड जो थे हमारे, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बोला चलो, थॉमसन ने तो एक आइडिया दे दिया कि एटम लगता कैसा है, बट उस एटम के अंदर एक्चुअली हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जुड़े कैसे हैं, उसको दिखाने के लिए रदरफोर्ड ने एक ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट करा, और विद ज़बरदस्त रिजल्ट ही केम अप। उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा, जिसमें उन्होंने हीलियम आयंस की बम्बार्डमेंट करी गोल्ड फॉइल के ऊपर, ये देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है, एटम किन सब एटॉमिक पार्टिकल के साथ जुड़ा है। एंड एट कंक्लूजन वो डिटरमिंड हो गए थे। उनका जो रिजल्ट था वो बियॉन्ड इमेजिनेशन उनको मिला। उन्होंने पता कर लिया कि उसके अंदर न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, जो हमारे अल्फा आयंस को और हीलियम आयंस को क्या करता है, रिपेल करता है। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ही आल्सो एस्टिमेटेड एट दैट टाइम। तो हम आज क्विकली देखते हैं कि रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या बोला है। तो चलिए, अपनी कंक्लूजन के बेसिस के ऊपर, अपने ऑब्जर्वेशन बेसिस के ऊपर आज हम करने जा रहे हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आज हम ये करने वाले हैं कि मॉडल एटम जो था वो दिखता कैसा है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड वो दिखता कैसा है। तो रदरफोर्ड ने कंक्लूड कर दिया, उसने ये बोला, देखिए जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड ने ही बताई है। उसने बताया कि पॉजिटिव चार्ज है, तो रदरफोर्ड ने बताया है कि पॉजिटिव चार्ज जो है एटम के अंदर वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज। और जो हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो लगातार क्या कर रहा है, हमारे पॉजिटिव चार्ज के आसपास आसपास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उन्होंने बोला जो एटम का मास है ना, वो मास मतलब एटम का जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के कारण है। न्यूक्लियस ही है जो एटम के सेंटर में प्लेस्ड है, जिसके कारण हमारे एटम का कुछ ना कुछ वेट है। उसने ही बताया कि एटम का पूरा जो मास है वो सेंटर मीन्स न्यूक्लियस के अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड है, सिर्फ एटम का मास सिर्फ किसके साथ कंसर्न्ड है, हमारे एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ, जो एटम के सेंटर में क्या है, प्रेजेंट है। इसी के कारण हमारे एटम का कुछ ना कुछ वेट है। फिर उन्होंने ये भी बोला, बोले जो एटम का न्यूक्लियस है ना, ये इसका जो एग्जिस्टेंस है, जो साइज है, इट इज़ 10⁵ टाइम लेस देन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, अगर आप एटम का रेडियस इतना मानो तो इसका 10⁵ टाइम कम है। इतना छोटा साइज है हमारे न्यूक्लियस का एज कंपेयर टू हमारे एटॉमिक रेडियस। पूरा एटम का साइज जो है उसमें उसका एटम का न्यूक्लियस कितना छोटा है, कम से कम 10⁵ टाइम छोटा है। अच्छा, अभी ये तो जो रदरफोर्ड ने दिया अपना एटॉमिक मॉडल, ये तो वो था। और ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन जो थी वो बेस्ड थी उसकी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जो जो उन्होंने ऑब्जर्व करा अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग। अभी देखिए, ये तो ठीक है, इन्होंने बहुत कुछ नया ऑब्जर्व करा है एज कम्पेयर टू थॉमसन मॉडल, बट इनके एटॉमिक मॉडल के अंदर भी एक मेन ड्रॉबैक है वो आया। अभी इसका ड्रॉबैक क्या था, क्यों जो है इसको भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ी हमारे आने वाले साइंटिस्ट ने। एटॉमिक मॉडल तो बहुत हैं, बट हमने सिर्फ वही चूज़ करे हैं पढ़ने के लिए जिनसे हमें कुछ ना कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन मिली और जिन्होंने बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन करा है हमारे एटम की स्टडी करने के लिए। तो ड्रॉबैक क्या था, अभी देखिए, ड्रॉबैक में ये बोला है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं किसके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास, सपोज हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो घूम रहे हैं इसके पास, तो जब कोई चार्ज बॉडी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, वो पॉजिटिव न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं, दे अंडरगो एक्सेलरेशन। अभी आपको पता है ना एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे कितने फास्ट घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, हैवी चार्ज पार्टिकल है, अचानक एक्सेलरेशन क्या हो गया, फास्ट हो गया, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल हैं, घूमते 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 कहीं ना कहीं क्या करते हैं, रेडिएशन अमिट करते जाते हैं, रेडिएट करते जाते हैं अपनी एनर्जी क्या करते हैं, एमिट करते हैं। अगर ये चार्ज बॉडी लगातार घूम रही है आसपास किसके, न्यूक्लियस के, तो ड्यूरिंग एक्सेलरेशन वो अपने घूमते घूमते एनर्जी लॉस्ट कर रहा है, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस्ट कर देगा एंड इट फेल इनटू द न्यूक्लियस, और ये क्या कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर फेल गिर जाएगा। तो ऑब्वियसली हमारा एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल।
अगर हमारा एटम ही अनस्टेबल है तो मैटर की फॉर्मेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो मैटर कैसे फॉर्म हो गया? अगर एटम ही अनस्टेबल हो गया तो मैटर कैसे फॉर्म हुआ? नहीं फॉर्म हुआ तो हमारा यूनिवर्स भी नहीं बन सकता है, मीन्स यूनिवर्स भी क्या हो गया? खत्म हो गया। जबकि हमें पता है कि एटम क्या है? स्टेबल। एटम क्या है? स्टेबल। अभी एक चार्ज बॉडी लगातार घूम रही है सर्कुलर पाथ में एंड इट अंडरगो एक्सेलरेशन, फास्ट मूव कर रही है, तो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी वो लॉस्ट करके ऑटोमेटिकली क्या करेगी? फेल आउट करेगी ना। अगर वो फेल हुई है, गिर गई है, वो चार्ज बॉडी, वो इलेक्ट्रॉन गिर गए हैं, वो तो गिर के कहाँ जाएंगे? न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। तो ये एटम को क्या कर देगा? अनस्टेबल कर देगा। अगर हमारा एटम ही अनस्टेबल है तो ये पूरा यूनिवर्स जो हम 3 चैप्टर की मेहनत करके आए हैं कि जो हमारा मैटर है वो एटम से बना है, हमारा मैटर ही है जो यूनिवर्स बनाता है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। मीन्स हमारा एटम क्या है? अनस्टेबल है। बट हमारा एटम तो कभी अनस्टेबल था ही नहीं। एटम तो मेरा हमेशा स्टेबल रहा है और न्यूट्रल रहा है और पर्टिकुलर रिएक्शंस के अंदर हमेशा एटम्स क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या था कि इस ड्रॉबैक को अभी कौन क्लियर करेगा? तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट मॉडल आया, एटॉमिक मॉडल, और वो हमें दिया नील बोहर ने दिया। व्हाट एन एटॉमिक मॉडल। बहुत सारी अच्छी अच्छी ऑब्जर्वेशंस बताई उन्होंने कि ऐसी क्या चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते ही रहते हैं, फेल क्यों नहीं करते हैं, न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरते हैं। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि नील बोहर ने क्या बताया है एटॉमिक मॉडल के बारे में। बट उससे पहले, क्योंकि एक्चुअली अगर आप चाहते हैं कि कई चीज़ें लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी में रहे तो कंपैरिजन के साथ करके पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम आज क्या करते हैं कि छोटा सा कंपैरिजन करेंगे थॉमसन मॉडल का और रदरफोर्ड मॉडल का। बहुत इजी है और बहुत क्या है, इंटरेस्टिंग भी चीज़ है अगर आप कंपेयर करके पढ़ो तो देखिए ड्रॉबैक यही था कि अगर ये हमें उसने बताया नहीं कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एक्सेलरेशन में आ जाए तो इलेक्ट्रॉन फेल हो सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा एटम भी क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमारा थर्ड मॉडल आया एग्जिस्टेंस के अंदर, डेट इज गिवन बाय द नील बोहर। वो किसके द्वारा दिया गया था? नील बोहर के साथ, और उसको हमने बोला बोहर मॉडल। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले करते हैं कंपैरिजन। हम कंपैरिजन करते हैं अपने थॉमसन मॉडल का। देखिए जब हमने चीज़ स्टडी करी होती है तो हमें कंपेयर करना भी आसान ही लगता है। थॉमसन एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं दोनों ने अपने अपने मॉडल के लिए क्या बोला है। क्योंकि लॉन्ग टर्म चीज़ें याद रहती हैं तो अच्छा लगता है कि चलो मेमोरेबल चीज़ें भी थी कुछ। चलिए ये हमारा थॉमसन है, ये थॉमसन इसका रख देते हैं नाम, और इसका रख देते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड अभी हम देखते हैं कि दोनों में हम क्या कंपेयर कर सकते हैं। देखिए कंपैरिजन की बात करें तो थॉमसन ने बोला था कि जो हमारा ये है मतलब एटम है ये किसके जैसे दिखता है? ये वाटरमेलन के जैसे दिखता है। इसमें एक पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिव स्फीयर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? इम्बेडेंट है। इम्बेडेंट मीन अंदर धसे हुए हैं। बट रदरफोर्ड ने ऐसे नहीं बोला, उसने बोला एटम का अपना एक न्यूक्लियस होता है। एटम का क्या है? न्यूक्लियस। एटम हैज़ न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? रिवॉल्व अराउंड, और आसपास क्या करते हैं? घूमते हैं। इसने एटम को बोला किसके साथ कंपेयर किया था? इसने कंपेयर करा था वाटरमेलन के साथ, वाटरमेलन के साथ। पर देखिए हमारा जो रदरफोर्ड था, हमारे जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि जो हमारा एटम अगर हम देखें तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करा दी। इवन गोल्ड फॉइल, कितनी पतली होती है गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल तक का बम्बार्डमेंट करवा दिया उन्होंने। और इन्होंने बोला कि हमारा एटम सिर्फ किसके जैसा दिखता है? वाटरमेलन जैसा। बट उन्होंने बताया कि अगर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट गोल्ड फॉइल, इतनी थिन गोल्ड फॉइल ली है, तब भी हम अपने एटम के स्ट्रक्चर को अच्छे से क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। वाटरमेलन इतना थिक होता है तो उसकी स्ट्रक्चर स्टडी कैसे करी जा सकती है आराम से। तो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल कितनी थिन ली थी? 1000 एटम थिन ली थी उसने, इतनी थिन गोल्ड फॉइल यूज़ करी है। देखिए इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इम्बेडेंट होते हैं, मीन्स दे आर स्टेशनरी। क्या है? स्टेशनरी हैं, घूम ही नहीं सकते हैं, इन्होंने ऐसा बोल दिया। बट इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इन्होंने ये बताया। इन्होंने कुछ भी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कुछ नहीं बताया। जबकि इन्होंने बताया कि हमारे पास प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए इतना कंपैरिजन है। न्यूक्लियस के बारे में आज आके हमें किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया, जबकि इन्होंने तो बात ही नहीं करी थी न्यूक्लियस की। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन तो जो नेगेटिव चार्ज है वो तो बस वाटरमेलन के जैसे अंदर धसे हुए हैं, दे आर स्टेशनरी। बट इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? लगातार मूव कर रहे हैं। इन्होंने तो वाटरमेलन को क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया एटम के साथ, इतना थिक वाटरमेलन। बट उन्होंने इतना थिन गोल्ड फॉइल बनाया कि एटम की स्ट्रक्चर उन्होंने यहीं से जान ली कि कैसा एटम है हमारा। इन्होंने ये बोला बस क्या है, एक पॉजिटिव स्फीयर है, उसमें इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। बट इन्होंने प्रॉपर बताया कि एटम के अंदर छोटे से पार्ट के अंदर न्यूक्लियस है, जिसके अंदर हमारे प्रोटॉन है, और हमारा एटॉमिक रेडियस हमारे एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ कंपेयर करें तो न्यूक्लियस 10⁵ टाइम लेस है एज कंपेयर टू एटॉमिक रेडियस। दिस इज अ स्मॉल कंपैरिजन।
in the Thomson and Rutherford model. Now we will meet in our next video with the Bohr atomic model. Thank you very much.